हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ DU एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है फॉर मास्टर्स। तो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और इसकी क्या क्या गाइडलाइन है, किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप का सिलेबस है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैंने इन सभी चीज़ों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन है, आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप से होने वाला है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो आपका CSIR वाला एग्ज़ाम भी NTA कंडक्ट कराता है। सेम टाइप से आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो क्या है, CBT। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ड्यूरेशन 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है। जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको MCQ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मार्क पर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो उसका -1 मार्क्स जाएगा। और जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो आपका इंग्लिश मीडियम में। और जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टोटल, वो कितने होने वाले हैं आपके 100 क्वेश्चंस। सो अभी अगर मैं बात करता हूँ, ये तो था अपना एग्ज़ाम पैटर्न का, ये आपका किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, कितने ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मार्किंग क्या है। तो अभी सिलेबस की बात आती है कि DU के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस क्या होगा उसका। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो वही सिलेबस है जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस है। मतलब आपका जो BSc का सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो सेम सिलेबस आपका एंट्रेंस में आने वाला है मास्टर्स के। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिलेबस भी मैंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की, कि आपको इन अभी जो एग्ज़ाम की डेट है, आपकी एग्ज़ाम डेट वो आपका 10 सितंबर को है एग्ज़ाम आपका। और एग्ज़ाम का टाइम जो है 4 to 6 PM। 10 सितंबर को 4 to 6 PM आपका MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब आपको इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रिपेयर कैसे करना है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार, सिलेबस किस टाइप से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं 10 to 15 डेज़ में। आप एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में अगर आप सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। आपको जो सिलेबस कवर करना है वो आपको सारा सिलेबस कवर करना है, और सभी को किस में, एक शॉर्ट फॉर्म में कवर करना है। मीन्स नॉट डिटेल्ड बट इन शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे कवर करेंगे, उसका क्या है आपका, सपोज़ मैं कुछ टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ आपके साथ कि ये टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो अगर मैं बात करूँ आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के आपको जो स्पेशल टॉपिक्स हैं या जो टॉप मोस्ट टॉपिक्स हैं वो पता ही है सबको। फर्स्ट क्या है आपका, क्वांटम। सेकंड, केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड आपका थर्मोडायनामिक्स। फोर्थ क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिफ्थ आपका सॉलिड स्टेट। तो इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पूरा सेक्शन बना देंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपका ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लस आपका फिजिकल, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएंगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करना है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मीन्स जैसे NMR है तो NMR का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और NMR के कुछ सिग्नल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि C13 NMR है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स किसी कंपाउंड में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 1H NMR है तो उसमें हम सिग्नल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करता हूँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो मॉलिक्यूलर का आपको रोटेशनल, ट्रांजिशनल और आपका इन सभी का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें अगर हमें सेपरेशन फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ रोटेशनल, तो वो किसके इक्वल होगा, किस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के रोटेशन पॉसिबल हैं, वो आपके स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग में किस टाइप के पॉसिबल हैं। तो इस टाइप से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में कवर करना है सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक पार्ट, उसका प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका क्वांटम। अगर क्वांटम की बात करें तो क्वांटम में आपको फोकस करना है किस पे, ऑपरेटर्स पे, कि आपके ऑपरेटर्स किस टाइप से आप अप्लाई करोगे
और ऑपरेटर्स अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और ऑपरेटर्स के साथ साथ आपको लाइक बंडी बॉक्स, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इस टाइप की जितनी भी टर्म्स हैं उनका आपको बेसिक आइडिया चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इनमें। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की हम बात कर रहे हैं तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसमें कैसे जा सकते हैं। बस आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, इस टाइप से आपको nth ऑर्डर तक काइनेटिक्स का आइडिया होना चाहिए। उसके साथ आपको ग्राफ्स आने चाहिए बनाने कि आप ग्राफ्स कैसे बना सकते हो। देन आपको पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शन और कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस, इन सब का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में ये रिएक्शंस कैसे वर्क करती हैं। ठीक, इसमें कैटालिसिस वाला टॉपिक है आपका, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस हैं तो उनका आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चन आने चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यूनिट्स पे फोकस करना है। इसी टाइप से अगर थर्ड टॉपिक की बात करें थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या करना है, बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक्स में आपके एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस, केमिकल पोटेंशियल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि एंट्रोपी चेंज कैसे होगा। और अगर हमें फाइंड आउट करना है कि किसी सब्सटेंस के लिए या किसी रिएक्शंस के लिए हम एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा थर्मोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी या हीट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको फोकस करना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कंडक्टेंस वाले चैप्टर को आप मार्क कर दीजिए। कंडक्टेंस वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। और आपका सेल्स वाले चैप्टर में आपको सिर्फ नस्ट इक्वेशन पे फोकस करना है कि नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं वो आप मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं कि नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आपको सबको अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें अच्छे से। नहीं है तो आप सॉलिड स्टेट का एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्विक रिवीजन किसकी फॉर्म में, आपको सभी फॉर्मूलेज आने चाहिए, आपको कुछ वैल्यूज़ याद कर रखनी पड़ेंगी। जैसे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज़ है, कई बार पूछ लेता है तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ इसमें 3 ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके इंक्लूडेड हैं, लाइक जैम के सिलेबस में जैसे हैं आपके NaCl, KCl और CaCl, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शंस, रेडियस रेशियो रूल, इस टाइप से आपको कुछ वैल्यूज़ पर्टिकुलरली याद होनी चाहिए। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने बताया आपको कि फिजिकल स्पेक्ट्रा में आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको NMR, UV, IR, इन सभी का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनका प्रिंसिपल क्या है और इसमें हम किस टाइप से इसको अप्लाई करते हैं, कितनी एनर्जी हम, एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा वाली सीरीज़ में पूरी नॉलेज होनी चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम क्या एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर हम IR की बात कर रहे हैं, UV की, NMR की, तो एक्सरे की, तो इन सब में एनर्जी का क्या ऑर्डर है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कंबाइन कर लेते हैं आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ये आपको एक अच्छा खासा वेटेज देके जाएगा एग्जाम में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक। तो आप बेसिक से तैयार कर सकते हैं इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और अगर अब नेक्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन में जा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में आपको क्या फोकस करना है, कोऑर्डिनेशन फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन, स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन, आपको पता होना चाहिए कि फॉरबिडन और सिलेक्शन रूल्स क्या हैं टर्म सिंबल्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए आपको फॉरबिडन और अलाउड रूल्स, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, इस टाइप की कुछ टर्म्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जी, इन सब का आपको क्या करना है, एक बेसिक आइडिया अपने माइंड में रखना है कि स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, टर्म सिंबल्स आपको आने चाहिए कैलकुलेट करने, अलाउड एंड फॉरबिडन रूल, ट्रांजिशन के लिए लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, इन सब की वैल्यूज़ क्या हैं और ये वेरी कैसे होंगे, डेल्टा एल, डेल्टा एस की वैल्यूज़, और जॉन टेलर डिस्टोर्शन आपका किसके केस में अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कोऑर्डिनेशंस के लिए। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक से आपको बहुत हेल्प होने वाली है एग्जाम में।
बिकॉज ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में आपका एक्टिव मेटल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका, उसमें हाई स्पिन में प्रेजेंट है कि लो स्पिन में प्रेजेंट है। इसी टाइप से जैसे कोएंजाइम B12 है आपका, और आपका मायोग्लोबिन है। इस टाइप से आपको जो बेसिक टर्म्स हैं उनमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इस सिस्टम में हमारे पास ये मेटल यूज़ होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और ये किस आपका स्पिन में प्रेजेंट है, हाई स्पिन में प्रेजेंट है कि लो स्पिन में प्रेजेंट है। तो बायो इनऑर्गेनिक से बहुत ही आपको हेल्प होगी, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 या 10 मैक्सिमम 10 कंपाउंड्स है जिनके लिए आपको ये सब वैल्यूज़ याद रखनी है। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में आपको रिएक्शंस वगैरह पे नहीं जाना है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस पे नहीं जाना है। आपको कहाँ फोकस करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, और मेटल कार्बोनाइल टाइप की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन है कि किसके केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कब आपकी कम होगी, बैक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, आपको इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, फेरोसिन आप कर सकते हो, फेरोसिन से क्वेश्चन आते हैं कई बार कि फेरोसिन के लिए क्या होगा। और जो इसमें ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स में जो क्लस्टर वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आई होप कि नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज जो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्लस्टर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाले, वो आपके नेट और गेट एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ ऑलमोस्ट नहीं आएंगे OMC कंपाउंड से। तो OMC में आपको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे फोकस करना है। देन आपको क्या करना है, इसमें कुछ आपके फेरोसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पे क्या करना है, यहाँ फोकस करना है। अब नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, इसमें बायो इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनोमेटलिक, और कुछ बात कर लेते हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड फोर्थ आता है इसमें आपका इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, और फिफ्थ आपका है इसमें केमिकल बॉन्डिंग के साथ में हम मेन ग्रुप, ये दोनों टॉपिक आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मेन ग्रुप। बिकॉज होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम क्या बात करते हैं आपसे, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप से बॉन्ड फॉर्म होगा, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना, और डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन, पी पाई डी पाई इंटरेक्शन, बैक बॉन्डिंग टाइप के, तो ये सभी। और मेन ग्रुप में आप जा सकते हैं फॉर सपोज जैसे कार्बन फैमिली है हमारे पास, आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करना है, बहुत ही बेसिक से स्टडी करना है। मेन ग्रुप में, मेन ग्रुप बहुत वाइड टॉपिक है, सारा कवर करना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, बट आप मेन ग्रुप में कहाँ जा सकते हैं, जैसे कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, बोरोन के कंपाउंड जितने हैं, बोरोन नाइट्राइल है, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं आप उन पे बेसिक फोकस कर सकते हैं। बोरोन फैमिली पे आप फोकस कर सकते हैं, कार्बन फैमिली पे आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, कुछ पर्टिकुलर जगह से आपको छोटे छोटे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और उन सबका क्विक रिविजन करना है। तो मेन ग्रुप पे आप कहाँ जा सकते हैं, जैसे बोरोन फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन फैमिली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चालकोजेनाइड्स में जा सकते हैं आप, ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उस वाली फैमिली में भी आप जा सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे 5 टॉपिक आते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट आपका ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, और आपका केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देख सकते हैं, जैसे अल्फा डीके होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की और कितने प्रोटॉन्स की आपके पास लैक होगा, और जैसे आपका बीटा डीके होगा तो बीटा डीके प्रोसेस आप कैसे करा सकते हैं, किसी रिएक्शन में कैसे कैरी आउट करा सकते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किस टाइप से प्रिपरेशन आपकी कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। और नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस टाइप से आपका सिलेबस को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट आपका GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा देखना है, बेसिक कंसेप्ट्स अपने ठीक करने हैं, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इस टाइप के इफेक्ट्स को सही से अप्लाई करना है। और सेकंड आपको ज़्यादा फोकस करना है स्टीरियो केमिस्ट्री पे। स्टीरियो केमिस्ट्री पे आपको फोकस करना है, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको RS नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आपको EZ नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आपको एनेंशियोमर्स, आपको मोनोमर्स,
डायस्टेरियोमर्स, इस टाइप के रिलेशंस आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए कि इस फर्स्ट मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों आपके एनेंशियोटॉपिक्स हैं या आपके डायस्टेरियोटॉपिक्स हैं। तो इस टाइप के आपको रिलेशन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन आने चाहिए। थर्ड अगर बात करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने सेपरेट कर दिया है आपका, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों स्पेक्ट्रो को हमने एक साथ ऐड कर दिया। तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कंबाइन बात करने वाले। थर्ड जो इसमें टॉपिक आता है वो नेम रिएक्शन। फोर्थ आपका रिएजेंट्स। फिफ्थ आपका पेरिसाइक्लिक एंड फोटो केमिस्ट्री। तो पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री को आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा आपका पेरिसाइक्लिक एंड फोटो केमिस्ट्री का। वो पूछ लेगा कई बार कि 2+2 अलाउड या 4+2 फॉरबिडन किसके केस में होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका। रिएजेंट से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है आपको वो स्टीरियोकेमिस्ट्री, नेम रिएक्शन और रिएजेंट का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। और आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये रिएजेंट पर्टिकुलर रिएजेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इस पर हमने रिएजेंट अप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या होगा। आपको सिंगल स्टेप क्वेश्चन भी मिल सकता है DU के एग्जाम में रिएजेंट का। नेम रिएक्शंस का भी आपको ऐसे ही सिंगल स्टेप आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ये हमारी रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम नहीं रहेगा, उसका रिएक्टेंट दे देगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट बताना होगा। रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट आपको प्रोडक्ट बताना होगा कि ये कौन सी नेम रिएक्शन हमारे पास है। तो इस टाइप को आपको कुछ सेलेक्टिव नेम रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। आप 10 to 12 रिएक्शंस या 15 रिएक्शंस, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको आप एग्जाम के टाइम पे बार बार रिवाइज करते रहें, वो आप याद रख सकते हैं कि ये मेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और आपको एग्जाम में आई होप कि मिल जाए। रिएजेंट्स की हम बात करते हैं तो रिएजेंट्स में आपको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट और कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो रिएजेंट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शार्पलेस, एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन, इस टाइप के जो रिएजेंट्स हैं आपके स्पेसिफिक, आप वो याद रख सकते हैं। और पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री में आप पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री का मैंने बताया आपको कि बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। और फर्दर अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप हेट्रोसाइक्लिक भी ऐड कर सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर्स और उनकी एरोमेटिसिटी पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लेता है कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, पायरोल, इस टाइप से आपको एग्जांपल देके पूछ लेगा कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा। वैसे ये सभी कंसेप्ट जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं ये आपके GOC में ऐड हो जाते हैं। मैं बात करूँ तो एरोमेटिसिटी, ये टॉपिक भी अच्छा है एग्ज़ाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एरोमेटिसिटी से भी आपको क्वेश्चन कई बार मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको इस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही बेसिक टॉपिक्स पे फोकस करना है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पेपर अटैच किया हुआ है 2018 दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम का, मास्टर्स का। तो आप उस एक पेपर को आप डाउनलोड करें और उसमें जाके देखें कि इन सभी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं।